जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। पहुंच गए ऋषि सिंह राजा रोमपाद की सभा में, और रोमपाद की लोग वर्षा होने से बहुत प्रसन्न, और राजा ने भी पूरे विधि विधान से ऋषि सिंह का आदर सम्मान किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हुआ वो बहुत अद्भुत दृश्य था। वो अद्भुत दृश्य था ऋषि रोमपाद और राजा रोमपाद की कन्या शांता का विवाह ऋषि सिंह के साथ। तो आज के श्लोक में वाल्मीकि इस तथ्य का वर्णन करते हैं कि राजा रोमपाद ने अपनी कन्या को बहुत खुशी के साथ ऋषि सिंह को दे दिया। तो क्या कहते हैं, अंतःपुरम प्रविश्य अस्मै कन्याम दत्वा यथा विधि शांताम शांतेन मनसा राजा हर्षम अवाप्सह। कि जैसे ही पूरे विधि विधान से उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, उसके बाद ऋषि सिंह को अंतःपुर में, अर्थात जो विशेष अतिथियों का स्थान होता है, वहां ले जा करके उन्होंने बड़े ही शांत मन से अपनी कन्या शांता का विधि पूर्वक विवाह कर दिया ऋषि सिंह के साथ। और जब शांता का विवाह उन्होंने ऋषि सिंह के साथ किया तो राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। तो राजा की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि जिस लक्ष्य को वो चाहते थे उस लक्ष्य को उन्होंने पूरी तरह से प्राप्त किया, क्योंकि राजा ने विधि पूर्वक उस तपस्वी मुनि को अपने अंतःपुर में प्रवेश करवाया, अपनी पुत्री शांता का उनके साथ विवाह करवाया और विधि पूर्वक अपनी कन्या को उनको प्रदान किया। शांता का मुनि को सौंपने के बाद राजा रोमपाद का मन बहुत ही शांत और प्रसन्न था। इस प्रकार अपनी पुत्री का विवाह मुनि के साथ संपन्न करके राजा की प्रसन्नता की, खुशी की कोई सीमा नहीं थी। और खुशी क्यों ना हो कि जब हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य पूरी तरह से अगर सिद्ध हो जाए तो प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं होती। और राजा के तो सारे लक्ष्य पूरे हो गए, कन्या के लिए उनको बहुत योग्य वर मिला और राज्य पुनः उसी तरह सभी प्रकार की सुख समृद्धियों से संपन्न हो गया। तो राजा का खुश होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसको जो कार्य मिले उस कार्य का वो अच्छी प्रकार से संपादन करे। और सबसे बड़ा वो सुख का अनुभव तब करता है जब उसकी पुत्री का विवाह उसके योग्य वर के साथ हो जाता है। और ये दोनों ही बहुत बड़ी इच्छाएं थी राजा की, और ये राजा की दोनों इच्छाएं बहुत विधि विधान से पूरी हुई। तो प्रसन्नता का होना स्वाभाविक है, और इसका अनुमान आप अपने अंदर झांक करके देखिए कि जब कोई कार्य आपका सफल हो जाता है, और अगर हमारी कोई पुत्री है और उस पुत्री का जो विवाह है किसी योग्य परिवार या वर से होता है, तो हम कैसे संतुष्टि का अनुभव करते हैं। तो राजा रोमपाद भी एक सामान्य मानव थे, केवल पद में फर्क है, पर जो विचार होते हैं, जो इच्छाएं होती हैं, सभी की एक जैसी होती हैं। और जब वो इच्छाएं पूर्णता को प्राप्त करती हैं तो प्रसन्नता का होना स्वाभाविक है। तो पूरी तरह से राजा रोमपाद प्रसन्न, प्रजा पूरी तरह से सुख समृद्धि से युक्त। और अब आगे क्या होता है इसे हम कल के श्लोक में जानेंगे कि आगे की कथा कैसे मोड़ लेती है। तभी जानोगे, चैनल से जुड़ोगे, लाइक करोगे और कथा को जन जन तक पहुंचाओगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।